हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो में जो पहले वीडियो डाली थी रीजनिंग की, सिलोगिज्म की, जो कि हम काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं। उसके लिए आज सेकंड वीडियो है जिसमें हम टाइप 2 कवर करेंगे। इससे पहले हमने टाइप 1 कवर किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो कृपया पिछली वीडियो को देख लें, समझ लें, तभी उनके ये वीडियो समझ में आएगा। जिन्होंने पहला नहीं देखा है वो उसको देखें ही ना। उसका कारण है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी नहीं यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी। तो जाएं उसे देखें, और जिन लोगों ने पहले देख लिए वीडियो उनके लिए वीडियो है टाइप 2। टाइप 2 में हमने पढ़ लिया था, और टाइप 1 में हमने पढ़ लिया था कि कुछ ए बी हैं। टाइप सेकंड में है जो सेकंड स्टेटमेंट आपको सभी एग्जामों, आपको स्टेनोग्राफर के पूरे एग्जाम में मिलेगा कि सभी ए बी हैं। सभी ए बी हैं, इसका मतलब क्या है कि सभी चिड़िया बंदर हैं, सभी बैट बॉल हैं, सभी मार्कर्स पेन हैं, सभी घर झोपड़ियां हैं। इसी तरीके से सभी ए बी हैं। तो इसके संभव चित्र क्या क्या बन सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता चली गया होगा। आप अपने मन से बना के देखिए, सभी ए बी हैं मतलब सभी ए, मतलब जितने भी ए हैं तो सभी ए के पहले है तो ए को अंदर ले जाएंगे और बी बाहर। तो सभी ए बी हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी ए हैं वो बी के अंतर्गत आते हैं। मतलब ए को मैंने इधर से आप इसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो किस में से निकल के आ रहा है, ये बी में से, तो ये बी का भाग हुआ और पूरा ए निकल के आ रहा है, तो सभी ए बी हैं। और एक चित्र ये बन सकता है कि ए इज इक्वल टू बी। सभी ए बी हैं में एक तो ये चित्र बन सकता है और ये भी चित्र बन सकता है। आप इसको समझ गए होंगे। दो और चित्र बन सकते हैं, आप ये भी बना सकते हैं। देखिए चित्र सभी ए बी में, सभी ए बी हैं तो ये ए और ये बी। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो ऐसा चित्र है कि इसमें तो कुछ ए ही बी हैं, क्योंकि ये वाला जो भाग है सर आपने ही बताया था कि ये जो भाग है वो तो बी का नहीं है, ये तो ए अकेला है, बस ये वाला भाग ऐसा है ए का, मतलब कुछ ए बी है का चित्र है सर ये। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने पहले भी बताया था जो सभी ए बी हैं तो कुछ ए तो बी हो ही सकते हैं। तो ये चित्र आपकी संभावनाओं को दर्शाता है, ये इसका खंडन नहीं करता है किसी भी तरीके से। आप ये भी बना सकते हैं, यहाँ पर ए इक्वल टू बी हो गया, और नॉर्मली ये वाला चित्र बना सकते हैं, और तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये चित्र भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं, और सभी ए बी है में आप ये भी बना सकते हैं चित्र, तो देखा जाए तो ए बी है। आप कहेंगे सर फिर आपने कुछ ए बी है, मैंने बताया था जब सभी ए बी है तो कुछ ए तो बी हो ही सकते हैं ना, 100% सत्य बात है ये। तो ये दोनों चित्र बना सकते हैं, लेकिन जनरली आपका इन दोनों चित्रों से ही काम पड़ जाएगा। जिसको लिखना है, चारों चित्र बनाना है, वो बना सकता है ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाद बाकी तो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा ही, तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे साथ प्रैक्टिस करते करते आप आंखों देखते से ही कोशिश कर पाएंगे कि सॉल्व हो जाए। आप देखते से ही नहीं भी होता है तो एक चार डायग्राम बना लेना, इतने डायग्राम आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, जब आप देखते तो जाइए जरा धीरे धीरे। तो ये चित्र भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं इन दोनों को हटा रहा हूं और अब आपके सामने निष्कर्ष लिख रहा हूं। ये दो चित्र हो गए। पहला निष्कर्ष, सभी बी ए हैं। दूसरा, कोई ए बी नहीं है। तीसरा, कोई बी ए नहीं है। कुछ कुछ कर देते हैं इसको, कुछ ए बी नहीं है, कोई वाला बाद में ले लेंगे कुछ। चौथा है, कोई ए बी नहीं है। पांचवा है, कोई बी ए नहीं है। छठवा है, कुछ ए बी है। और सातवां है, कुछ बी ए है। आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मैंने जैसा याद आया मैंने आपको ऑर्डर वाइज समझा दिया है। तो सभी ए बी हैं से सबसे पहले देखते हैं सभी बी ए हैं। क्या ऐसा है, पहले फिगर में देखिए कुछ बी ही ए हैं, क्योंकि दोनों का गोला कॉमन नहीं है, और सभी बी ए होते तो बी वाला गोला अंदर आता, ए वाला बाहर जाता। और मैंने पहले भी बताया था कि जो दोनों चित्रों को सेटिस्फाइड करेगा, जो भी निष्कर्ष, वो ही पूर्ण रूप से सत्य होगा। जबकि पहले वाले कोई संतुष्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसमें कुछ बी ही ए हैं, तो ये गलत हो गया। इसमें है सभी बी ए, क्योंकि बी इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है, लेकिन इसमें तो कुछ बी ही ए है ना, क्योंकि ए इसमें से अंदर है, तो सभी ए बी है, ये इसका चित्र है।
लेकिन सभी बी ए हैं इस चित्र को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। जब सभी ए बी है, देखिए कुछ ए बी नहीं है, इसमें भी कुछ ए बी है, इसमें तो सभी, इस चित्र में तो सभी ए बी हैं और इसमें भी सभी ए बी हैं। जब प्रश्न में ही बोल रहा है, आपको चित्र पे भी नहीं जाइए, इतनी तो समझदारी आपके अंदर है कि वो बोल रहा है कि सभी छात्र होशियार हैं, ऐसे ले लीजिए, सभी ए की जगह छात्र, बी की जगह होशियार, सभी छात्र होशियार हैं, और प्रश्न कह रहा है कि कुछ छात्र होशियार नहीं है। वो पहले ही कह रहा है कि सभी छात्र होशियार हैं, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो 100% वैसे ही गलत हो जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी ए नहीं है, पहले वाले चित्र में तो कुछ भी ए नहीं है दिखाई दे रहा है। ये वाले जो बी है, ये वाला पार्ट है बी का, ये पूरा बड़ा वाला गोला बी का है और छोटा वाला ए का है। तो ये जो यहाँ पे मार्कर चला रहा हूँ, ये पार्ट है वो ए में शामिल नहीं है, केवल इतना इतना जो ए है वही बी, जो ए ढका हुआ है बस वही भी ए है, ये वाले नहीं है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि कुछ भी ए नहीं है, तो इसमें तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसमें तो सभी बी ए हैं और एक भी को सेटिस्फाइड नहीं करे, यदि ये अकेला नहीं कर रहा उसको सेटिस्फाइड, तो ये कथन गलत हो जाता है, तो ये भी गलत है। कोई ए बी नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कह रहा है सभी ए बी हैं और फिर कह रहा है कि कोई ए बी नहीं है, गलत। कोई भी ए नहीं है, क्या ये बात सत्य है? कोई भी ए नहीं है कैसे हो सकता है, जब ऑलरेडी इनके सर्कल्स आपस में काट रहे हैं, कुछ भी ए हैं, ए बी है, ये भी है, सब आपस में रिलेशन है, तो नहीं होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अब देखिए कुछ ए बी है, अब देखिए क्या ये कथन सत्य है, कुछ ए बी है, देखिए इसमें कुछ ए बी है, कुछ भी ए है और सभी ए बी हैं। जब सभी ए बी हैं तो कुछ तो होंगे, ये मैं पहले से ही आपको समझाता आया हूं कि सभी ए बी होते हैं तो कुछ ए तो बी 100% होंगे, और इसमें भी सभी ए बी हैं, इसमें भी सभी ए बी हैं। जब सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी होंगे, ये बात तो 100% सही है। अब लोग बोलेंगे जब सर सभी ए बी हैं तो फिर कुछ क्यों कह रहे हो? अरे भैया, जब सभी ए बी हैं तो कुछ तो होंगे ही ना। जब सभी छात्र होशियार हैं, मैंने ये बोला कि सभी छात्र होशियार हैं, वो तो, और कोई दूसरा मेरा मित्र कह रहा है कि कुछ छात्र होशियार हैं, तो वो भी तो गलत नहीं कह रहा है ना, सही कह रहा है ना, उसका स्टेटमेंट बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है ना, तो सही बात है। कुछ भी ए है, ये बात भी सही है, इसमें भी है, इसमें तो सभी बी ए हैं, इसमें भी कुछ बी है, तो ये भी सही होगा। इसमें सभी ए बी थे, इसमें सभी बी ए हैं, ये क्या कहना है, कुछ बी ए हैं, ये चित्र किसका, सभी बी ए हैं। जब सभी बी ए हैं तो कुछ बी तो ए होंगे, ये मैं पहले ही बता चुका। अब आप टाइप सेकंड में ये देखिए कि क्या क्या निष्कर्ष निकला। देखिए आप क्या क्या निष्कर्ष निकला। जब सभी ए बी है, इस तरीके का स्टेटमेंट आए निष्कर्ष, तो केवल उस स्थिति में दो ही चीजें सत्य हो सकती है। क्या क्या सत्य हो सकती है? कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। मतलब यदि ये आ जाए कि सभी ए बी है, तो जितने भी स्टेटमेंट आ जाए, दुनिया का कोई सा भी स्टेटमेंट आ जाए, सब गलत होंगे, क्या संभावना वालों को छोड़ करके। संभावना वाले चूंकि आपके एग्जाम में आते नहीं है, नहीं तो मैं आपको ऐसी डिटेल में पढ़ाता कि आप बिल्कुल टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ जिससे कम से कम समय लगे और आप अच्छे से अच्छे कवर कर पाए। तो कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। जब सभी ए बी हो तो ये दोनों हमेशा सही होते हैं, बाद बाकी सारे स्टेटमेंट गलत होते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, इन दोनों को ऐसे बोल्ड लेटर कर लीजिए केवल ये दोनों ही सही होंगे। अब आप कैसे बता देंगे? नोट कर लो, ध्यान से देख लो, जब सभी ए बी है तो ये दो ही सही होंगे, बाद बाकी सब गलत होंगे। देखो गलत है सर, ये दोनों ही सही है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। मन में याद कर लो कि जब सभी चिड़ियां बंदर होंगी तो उसका मतलब दो कथन सही होंगे, या तो सभी बंदर चिड़ियां हैं, सॉरी कुछ चिड़ियां बंदर है, या कुछ बंदर चिड़ियां हैं, बाद बाकी सब गलत होंगे। क्या बोला मैंने कि जब स्टेटमेंट हो कि सभी चिड़ियां बंदर हैं, तो आप तो कुछ कुछ लगा दो, कुछ कुछ वाले वाक्य सही होंगे, कुछ चिड़िया बंदर है और कुछ बंदर चिड़िया है, बाद बाकी सभी गलत होंगे। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, जैसे बोल दिया कि सभी पंछी जानवर हैं, सभी पक्षी जानवर हैं, तो आप क्या कहोगे? जब ये स्टेटमेंट आ गया और पक्षी और जानवर से संबंधित कोई भी निष्कर्ष दिया है, तो आप बोल दोगे हमें तो कुछ निष्कर्ष देखना ही नहीं है, दो निष्कर्ष देखने हैं बस केवल। ये लिखा है कि ये देख लेना, कुछ पक्षी जानवर हैं, तो ये सही होगा। इसको पढ़ो ही मत, कुछ दिमाग ही मत लगाओ, कुछ पक्षी जानवर हैं सही है, और कुछ जानवर पक्षी हैं उल्टा इसका ये भी सही है और इसका उल्टा भी। कुछ पक्षी जानवर हैं, कुछ जानवर पक्षी हैं, दोनों सही होते हैं बस। और कुछ भी आ जाए कि कुछ नहीं है, देखना ही नहीं है, गलत है वो तो। केवल दो ही निष्कर्ष तो निकलना है ना, इसको बात ही खत्म हो गई। ये सेकंड टाइप हुआ आपका, जो टाइप सेकंड कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आगे चलते हैं।
अब टाइप 3 जो आपके एग्जाम में आता है बेसिकली, टाइप 3 वो आता है कोई, टाइप 3 में आता है कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। तो कोई ए बी है ही नहीं है, मतलब ए और बी का कोई संबंध, बिल्कुल सही बात है, नहीं है। तो ए का चित्र अलग और बी का कोई संबंध नहीं है, इसलिए बी का चित्र अलग। कोई ए बी है ही नहीं है, तो ए का चित्र अलग और बी का चित्र अलग, क्योंकि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। आप क्रॉस लगा दो, क्योंकि ए से कोई संबंध नहीं है और बी का भी कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब आप निष्कर्ष देख लो, सभी ए बी हैं पहला। दूसरा अपने मन से ही बना सकते हो आप, सभी बी ए हैं, क्या आता है, सभी बी ए हैं, कुछ ए बी हैं। चौथा बना दो, कुछ बी ए हैं। पांचवा, कुछ ए बी नहीं है। छठवा, कुछ बी ए नहीं है। और सातवां, कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं आप, सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ बी ए हैं, कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए नहीं है। अब आप देखिए इसमें से आप कौन सा निष्कर्ष निकालेंगे, और यहाँ पे सातवां लिख दिए कोई बी ए नहीं है। जब कोई ए बी है ही नहीं, कोई रिलेशन नहीं, तो सभी ए बी हैं, ये तो गलत ही हो जाएगा। सभी बी ए हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सभी में कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो कुछ ए बी हैं नहीं हो सकते, क्योंकि कोई ए बी है ही नहीं है, तो कुछ तो हो ही नहीं सकते। कुछ बी ए हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ ए बी नहीं है, ये बाकी। हाँ, आदमी की बुद्धि फिर जाती है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है कि कोई ए बी नहीं है, तो कुछ वो सोचता है कोई ए बी है नहीं है, तो कुछ की बात क्यों कर रहा है। मैंने पहले ही बताया था, जब सभी हाथी जानवर हैं तो कुछ हाथी तो जानवर होंगे ही। यदि कोई हाथी जानवर नहीं है तो कुछ हाथी भी जानवर नहीं होंगे। यदि कोई हाथी जानवर नहीं है तो कुछ हाथी भी जानवर नहीं होंगे। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है कि कुछ ए बी नहीं है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। और कुछ बी ए नहीं है, ये वाला वाक्य भी सही है, क्योंकि जब कोई ए बी है ही नहीं तो कोई कुछ ए बी नहीं है, ये भी सही होगा, और कुछ बी ए नहीं है, ये भी सही होगा। तो आपके टाइप तीनों के तीनों क्लियर हो चुके हैं यहाँ पर कि आपको कैसे सॉल्व करना है इनको। अब मैं इनको टेबल बना करके निष्कर्ष लिख देता हूँ। अब आप इसको भी याद कर सकते हैं सीधा कैसे। मैंने क्या बताया, इसमें कौन से दो निष्कर्ष सही निकले, केवल पांचवा और छठवा, बाकी सब गलत। मतलब यदि आपको आ जाए कि कोई चिड़िया जानवर नहीं है तो आप समझ जाएंगे ये टाइप 3 है। मैंने बोला कुछ पक्षी जानवर हैं तो बोल लेंगे टाइप 1 है। टाइप 1 का तो एक ही निष्कर्ष सही होता है। कुछ पक्षी जानवर हैं तो केवल इसका एक ही सही होगा कि कुछ जानवर पक्षी है। टाइप 2 का आप समझ जाएंगे कि सभी ए बी है, टाइप 2 होता है, तो उसके दो ही निष्कर्ष सही होते हैं कि कुछ पक्षी, कुछ ए बी है या कुछ बी ए है। और तीसरा टाइप हो गया कोई ए बी नहीं है, इसका यही सही होता है कि कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए नहीं है। तो आप ये तीन निष्कर्ष इसके याद रख लें, बाद बाकी सबको गलत करते चले, केवल ये दोनों आ जाए तभी आप उसमें टिक लगाएंगे। अब देखिए मैं आपको इसकी टेबल बना के समझा देता हूँ। और भी टाइप बना सकते हैं, ये मेरी अपनी पढ़ाने की टेक्निक है। आप और भी देख सकते हैं। आपके एग्जाम को मैंने ऑब्जर्व किया, उसमें ज्यादा ऐसा कुछ डिफिकल्ट आता नहीं है। सीजीएल के एग्जाम में आते हैं तो मैंने उस स्तर तक की पढ़ाई की है, चूंकि सीजीएल की मैथमेटिक्स भी मेरा काफी अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कभी मौका मिला तो पढ़ेंगे मैथमेटिक्स को भी, बहुत शॉर्टकट्स बनाना सीखेंगे, कैसे शॉर्टकट्स बनाई जाती हैं खुद ही बिना किसी कोचिंग की मदद से। तो अभी टाइप 3 में देखते हैं। और ये टाइप 3 कंप्लीट हो गया, तो मैं टाइप 1 का यहाँ पर लिख रहा हूँ। टाइप 1 में क्या होता है, कुछ ए बी है। अब आप एक ही चित्र बनाना हमेशा। जब मैं बता रहा हूं आपको कुछ ए बी है तो आपको पता है ये वाला और ये कुछ ए बी है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है इससे कि कुछ बी ए है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। टाइप 2 लिख देता हूं मैं यहाँ पर। टाइप 2 में क्या होता है, सभी ए बी है, सभी ए बी है। इसका भी आप एक ही चित्र बनाइए, सभी ए और बी, ये वाला बना लीजिए, या आप ये वाला भी बना सकते हैं, एज इक्वल टू बी, जो भी आपकी मर्जी हो। एक चित्र बनाएंगे बस, आप इतने सारे नहीं बनाएंगे, अब समझ में आ जाएगी आपकी। ये इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, इसके केवल दो निष्कर्ष निकलते हैं। क्या निष्कर्ष निकलते हैं, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। तीसरा है टाइप 3। टाइप 3 में क्या निष्कर्ष, टाइप 3 का कोई ए बी नहीं है,
इसका क्या निकलना निष्कर्ष? दो निष्कर्ष थे, कुछ ए बी नहीं है। याद करने में भी कितने प्यारे हैं, कितने सरल हैं। कुछ बी ए नहीं है, याद करने में भी कितने मुलायम है। देखिए आप ध्यान से, पहला टाइप आ जाए कुछ ए बी है, कुछ चिड़िया बंदर है। आप कह देंगे सर कुछ भी बोल दो सबको गलत है, एक ही सही है कि कुछ 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 चिड़िया बंदर है। स्टेटमेंट ये तो सही क्या होगा, निष्कर्ष एक ही निकलेगा, कुछ बंदर चिड़िया है, बस बात खत्म। सभी बंदर चिड़िया हैं तो दो ही निकलेंगे, कुछ चिड़िया बंदर है और कुछ बंदर चिड़िया है। कुछ ए भी है, कुछ बी है। और जब नई वाला आ जाए तो कुछ ए भी नहीं है और कुछ बी ए नहीं है। इसके ये निष्कर्ष निकलेंगे, बाद बाकी सभी गलत हो जाएंगे। तो आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और भी कोई टाइप होगा तो मैं उसको एक्स्ट्रा कवर करवा दूंगा, कोई क्वेश्चन मेरी फंसता है बीच में तो बाद बाकी मैं आपको बताता हूँ कि सवाल किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। देखिए पहले मैं आपको चित्र बनाना सिखाता हूँ, डायग्राम कैसे खींचते हैं, ड्रॉ दी डायग्राम। ड्राइंग कैसे करेंगे आप डायग्राम की, पहले मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाता हूँ, फिर उससे निष्कर्ष निकालना सिखाऊंगा। सबसे पहला क्या है, कुछ आम पेड़ हैं। दूसरा, सभी पेड़ आलसी हैं। तीसरा, कोई आलसी राजा नहीं है। इसका चित्र कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था एक ही चित्र बनाएंगे। कुछ आम पेड़ हैं तो यहाँ पे आप आम बनाए हैं और कुछ को उसमें पेड़ बना दे, बस खत्म। चित्र तो आपको पता ही है, आपने लिख रखे हैं अपनी कॉपी में, ड्रॉ करके रखे हैं। पहला वाला चित्र देख लेना, सभी बनाने की जरूरत नहीं है। सभी पेड़ आलसी हैं, सभी पेड़ मतलब पेड़ को कवर करना है। जब भी सभी लिखा होता है, सभी जिसके आगे लिखा होता है वो दूसरे वाले उसके जो बाद लिखा होता है सभी पेड़ आलसी, उसके गोले के अंदर चला जाता है। सभी पेड़ तो पेड़ का छोटा गोला और आलसी इसके ऊपर गोला आएगा, ये आलसी का गोला आएगा। सभी पेड़ आलसी हैं और कोई आलसी राजा नहीं है, तो ये राजा यहाँ कोई आलसी से क्रॉस कर दें, आलसी से क्रॉस कर दें क्योंकि आलसी राजा नहीं है। अब आपसे कुछ भी पूछ लेगा, कोई भी निष्कर्ष दे देगा, क्या बताइए कि कुछ आलसी आम है क्या? कुछ आलसी आम है, देखते हैं। देखिए आम, कुछ आम पेड़ थे, लेकिन उसने यदि डायरेक्ट पूछा होता आम और पेड़ में रिलेशन पूछ दिया होता मान के चलो, तो आप टाइप 1 से सॉल्व कर देते कि कुछ पेड़ आम है। मान के चलो उसने निष्कर्ष दे दिया, मान लो आप तो यहाँ पर निष्कर्ष दे दिया, तो उसने क्या दे दिया कि कुछ पेड़ आलसी हैं, पहला निष्कर्ष दे दिया। दूसरा दे दिया कुछ पेड़ आम हैं, कुछ पेड़ आम हैं। और तीसरा दे दिया कि कुछ आम आलसी हैं। देखिए इस तरीके से दे दिया। तो यदि आम और पेड़ है कुछ, आप तो ये स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3, आप समझ गए होंगे। ये कुछ वाला है, ये सभी वाला है, ये कोई नहीं वाला है। तो कुछ आम पेड़ में तो एक ही सही होता है, क्या कि कुछ पेड़ आम है। तो देख लीजिए कुछ पेड़ आम है तो मतलब ये निष्कर्ष सही होगा। आपको सोचना नहीं पड़ा, ना चित्र बनाना पड़ा। आप इस चित्र को भूल जाइए, यदि डायरेक्ट कनेक्शन आ जाए कुछ सभी पेड़ आलसी हैं, तो देख लो कि पेड़ और आलसी का जिक्र एक ही निष्कर्ष में है कि नहीं है। जैसे आम और पेड़ का निष्कर्ष एक ही इसमें था, एक ही निष्कर्ष में कुछ पेड़ आम है, तो वही इसका ही लिखा हुआ था। अब कुछ ऐसा आ जाता कि कुछ आम पेड़ नहीं है, तो आप आम और पेड़ का देख लेते, तो आपको पता है कि आम और पेड़ से कोई भी संबंधित वाक्य हो उसमें कुछ लगा हो, तो केवल एक ही सही होता है कि कुछ पेड़ आम है, बाकी सभी गलत होते हैं। अब देखिए कुछ पेड़ आलसी हैं, तो देखो सभी पेड़ आलसी हैं, तो सभी पेड़ वाले के दो ही निष्कर्ष होते हैं, कुछ पेड़ आलसी हैं या कुछ आलसी पेड़ हैं। अभी मैंने इसको दिखाया, तो कुछ पेड़ आलसी हैं, कुछ पेड़ आलसी हैं, तो मैंने सेम लिख दिया, कुछ आलसी पेड़ हैं, ऐसे आएगा, कुछ आलसी पेड़ है, उल्टा। सभी पेड़ आलसी हैं तो कुछ आलसी पेड़ तो होंगे ही, और कुछ पेड़ भी आलसी होंगे। जो पहले लिखा था वो मैंने गलती से मिटा दी, वो भी सही था, तो दोनों ही निष्कर्ष निकलते हैं सभी पेड़। लेकिन यदि वो ऐसा दे दे कि कुछ आम आलसी हैं, तो वो आम अलग है और आलसी सेकंड वाक्य में, तो इसको आप चित्र की सहायता से ही समझ पाएंगे केवल। तो आप नॉर्मल एक चित्र ड्रॉ कर लें जैसा कि मैंने बताया है, ठीक है। अब आप देखिए
एक चित्र बना लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या बनाया था, जो निष्कर्ष निकाला था मैंने क्या लिखा था कि कुछ आम आलसी हैं, कुछ आम आलसी हैं। तो आप देख लो कि आम का सर्कल आलसी को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। देखिए आम का सर्कल, देखिए सभी पेड़ जो थे वो आलसी थे और कुछ आम तो पेड़ थे। जब कुछ आम पेड़ थे और सभी पेड़ आलसी हैं तो मतलब पेड़ को मैं आलसी भी बोल सकता हूं क्योंकि सभी पेड़ आलसी हैं। और कुछ आम पेड़ है, कुछ आम पेड़ है तो कुछ आम भी आलसी होने चाहिए, क्योंकि मैं पेड़ को क्या बोल रहा हूँ आलसी, और कुछ आम पेड़ है तो वो पहले से ही कह रहा। तो पेड़ को आलसी से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि सभी पेड़ आलसी हैं। या फिर आप ये समझ लीजिए, क्या इतना समझ में नहीं आ रहा तो इनका सर्कल काट रहा है क्या, आम का सर्कल आलसी को काट रहा है क्या, कुछ काट रहा है, सही है। वो ये बोल दे कि कुछ सभी आम आलसी हैं, ये बोल दे सभी आम आलसी हैं। क्या ये सही वाक्य है कि सभी आम आलसी हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी आम आलसी आपके चित्र में ही नहीं है, कुछ ही आम आलसी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि सही था। सभी आम के लिए तो हो भी सकते हैं, एक संभावना हो सकती है, मैंने बताया था, लेकिन चूंकि कुछ ही को काट रहा है इसलिए क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सभी आम आलसी नहीं हो सकते। इसी प्रकार कुछ राजा आम हैं। देखिए उसने आम और राजा में देखिए आप कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो मैंने क्रॉस लगाया है वो आलसी और राजा के लिए लगाया है केवल। लेकिन कुछ राजा आम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने बताया था संभावना जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि उसने आम और राजा में कोई संबंध बताया ही नहीं है अपने स्टेटमेंट में। तो आम और राजा हो सकते हैं, लेकिन ना हो सकते हैं जरूरी नहीं है। हम केवल वो ही आंसर लगाएंगे जो कि 100% सही होगा, जो कि हमारे स्टेटमेंट्स में दिया होगा। क्योंकि आप इस चित्र से ये अकेला क्लियर कर लीजिए, इस एक ही चित्र से क्लियर हो जाए, एक ही चित्र बनाया करिए आप। आम और राजा में कोई संबंध दिया है क्या, इसमें भी नहीं दिया, नहीं तो आप बोला इससे काट नहीं देते, नहीं दिया इसका मतलब ये वाक्य गलत है, सीधी सीधी सी बात है। ऐसे उससे कुछ भी पूछ रहे, कुछ आलसी राजा हैं, कुछ आलसी राजा हैं, क्या ये वाक्य सही है? जो आलसी और राजा में कहीं से कोई आलसी राजा नहीं है। अब ये बताइए, कोई जब वो वाक्य में कह रहा है कुछ आलसी राजा नहीं है और आपने आलसी और राजा में क्रॉस लगा रखा है, तो ये वाक्य तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि वो ये कह रहा है कि कुछ आलसी राजा है और अपन लिख रहे हैं स्टेटमेंट में कोई आलसी राजा है ही नहीं। तो या तो इससे देख लो या चित्र से देख लो, चित्र भी बता देगा। अब आपसे बोल देगा कि कुछ पेड़ राजा हैं, कुछ पेड़ राजा हैं। अब देखिए कुछ पेड़ राजा हैं क्या, पेड़ और राजा में कोई संबंध दिया है क्या? नहीं, आपके सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं। राजा का सर्कल पेड़ को काट रहा है, इतना देख लो बस, पे सर्कल काट रहा है कि नहीं काट रहा, फालतू बातें नहीं। सर्कल काट रहा है, राजा को पेड़ का नहीं काट रहा, गलत स्टेटमेंट। ठीक है, आगे देखिए कुछ आम राजा हैं, कुछ आम राजा नहीं है। यदि ये वाक्य आ जाए कुछ आम राजा नहीं है, तो देखिए कुछ आम राजा नहीं है तो कुछ आम पेड़ है, और आलसी और राजा में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो बोला है कि कुछ आम राजा नहीं है। तो राम और राजा में उसने कोई भी किसी भी तरीके का कोई सीधा संबंध नहीं बताया, ना ही आपके सर्कल और राजा एक दूसरे को काट रहे हैं, आम का सर्कल और राजा का सर्कल। इसका मतलब ये वाक्य गलत है। आम राजा हो भी सकता था, क्योंकि आम राजा नहीं है। तो आप अपने चित्र को देखेंगे तो कहेंगे हाँ सर, आम और राजा का तो सर्कल कट ही नहीं था, तो भैया आपने इधर क्यों बनाया? आप आम से काट के बना देते, इसको इधर से हटा देते, ऐसे बना देते। हो सकता है ना कुछ हो, मना तो नहीं कर रहा, उसने अपने स्टेटमेंट में मना नहीं किया है। जो स्टेटमेंट मना करेगा उसको हम सीधा सीधा चित्र में दिखा देंगे, और जिसने उसका सीधा संबंध नहीं बताया होगा, जैसे कि इसमें आम और राजा का नहीं बताया, तो आम राजा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है ना, आम राजा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि उसने आम और राजा में सीधा संबंध नहीं बताया। तो हम पहला चित्र बना दिया, कुछ आम राजा हैं मुझे को दे तो भी गलत है, और कुछ आम राजा नहीं है ये तो भी गलत है, क्योंकि दिए गए सेंटेंस से उसका निष्कर्ष नहीं निकलता है किसी भी तरीके से। और ले लेते हैं एक एग्जांपल, आपकी समझ में आ जाएगा। कुछ बिल्ली चूहे हैं। दूसरा, सभी चूहे शेर हैं और कोई शेर हाथी नहीं है।
चित्र कैसे बनाएंगे, कुछ बिल्ली चूहे का मैंने बता दिया था, बिल्ली कुछ बिल्ली को चूहे बना दो। सभी चूहे शेर हैं, चूहे को कवर कर दो शेर से, चूहे को कवर कर दिया शेर से, और कोई शेर हाथी नहीं है तो शेर और हाथी इधर बना दो और हाथी में लगा दो क्रॉस। अब आपने निष्कर्ष देखो कि कुछ बिल्ली शेर हैं। आपका सर्किल देख रहे हो काट रहा है क्या बिल्ली और शेर को? सही बात है, सही बात है, क्योंकि बिल्ली और शेर का सर्किल एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है ना। कोई चूहा हाथी नहीं है, हाथी नहीं है, कोई चूहा हाथी नहीं है। देखिए कोई शेर हाथी नहीं था और सभी चूहे शेर थे, तो चूहों को शेर बोल सकते हैं हम, क्योंकि सभी चूहे शेर हैं। तो चूहे को हटा के यहाँ पे शेर लिख दो तुम, तो शेर है ये तो, क्योंकि सभी चूहों को उसने बोल दिया कि शेर ही है, तो यहाँ पे शेर क्यों नहीं लिख सकता। और वो बोल ही रहा है कि कोई शेर हाथी नहीं है, तो कोई भी चूहा हाथी नहीं होगा। ये तो मैंने आपको वैसे दिमाग से बता दिया, बिना चित्र बनाए यदि आप देखते तो पता चल जाता। लेकिन आपको इसमें देखिए, आपके डायग्राम में चूहे और हाथी काट ही नहीं सकते, क्योंकि शेर और हाथी में पहले से क्रॉस लगा है। तो हाथी शेर के अंदर तो आ ही नहीं सकता, जब शेर के अंदर नहीं आएगा तो चूहे के डायग्राम को संभावना के तौर पर भी क्रॉस नहीं कर सकता, कि उसकी संभावना भी ऐसा हो जाएगा। सर आप बोल देंगे कि ऐसे भी बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि शेर के सर्कल के अंदर हाथी आएगा नहीं, क्योंकि वो प्रश्न में बोल रहा है कि कोई शेर हाथी नहीं है, तो कोई चूहा हाथी नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि चूहा और हाथी कभी काटेंगे ही नहीं एक दूसरे को। अच्छा ये बोल दे कि कुछ बिल्ली हाथी है, कुछ बिल्ली हाथी है, तो आप बोल दोगे बिल्ली और हाथी का तो कोई संबंध ही नहीं थी। पहले आप देख लिया करो, जो भी वो निष्कर्ष में पूछ रहा हो उनका डायरेक्ट कोई कनेक्शन दिया है, और ये भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कोई कनेक्शन दिया होगा तो आपके चित्र में आप जब खींचेंगे तो अपने आप ही आ चुका होगा वो। तो बिल्ली और हाथी में कोई भी संबंध नहीं दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हाथी का गोला बिल्ली को काट भी सकता है और नहीं भी काट सकता है। जब तो असमंजस में स्थिति तो वाक्य क्या होगा, गलत, फिक्स नहीं है ना कुछ भी। और वो बोल दे कि कुछ बिल्ली हाथी नहीं है, तो भी गलत है, क्योंकि हो भी सकती है, तो भी गलत है। हो भी सकता है हाथी और बिल्ली, नहीं भी हो सकती, लेकिन चूहे हाथी नहीं होंगे, क्योंकि शेर कोई हाथी नहीं है। अब देखिए यदि वो ऐसा बोल दे कि कुछ चूहे बिल्ली हैं, तो आप चित्र को देख रहे होंगे तो भी पता चल रहा है कि कुछ चूहे बिल्ली हैं। और ये आपको पता है कि कुछ वाला यदि वाक्य दिया हो तो उसका एक निष्कर्ष एक ही निकलता है कि कुछ चूहे बिल्ली है, तो ये तो कैसे सही होगा। कुछ बिल्ली चूहे का निष्कर्ष क्या निकलता है, केवल एक निष्कर्ष कि कुछ चूहे बिल्ली हैं, तो ये वैसे सही होगा। चित्र नहीं बनाओगे तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ सभी शेर चूहे हैं, सभी शेर चूहे हैं। अब देखिए अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप कुछ नहीं, सभी चूहे शेर हैं, इसका तो आपको निष्कर्ष पता ही है। इसका क्या निष्कर्ष होते हैं, कुछ शेर चूहे हैं, ये कुछ चूहे शेर हैं। इसके दो ही निष्कर्ष बताया था, टाइप 2 है ये, टाइप 1। ये कौन सा वाक्य, टाइप 2। जब सीधे दिया हो तो आप सीधे ही निकाल सकते हैं, आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। उसने सीधे ही सभी चूहे शेर हैं बोला है, और चूहे और शेर में रिलेशन पूछा है, तो इसके निष्कर्ष तो आपको पता ही है कि कुछ चूहे शेर हैं, या तो ये होगा या कुछ शेर चूहे हैं। इसके अलावा कोई निष्कर्ष नहीं है। वो क्या कह रहा है कि सभी शेर चूहे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे निष्कर्ष में शामिल नहीं था। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगली बार मैं आपको एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए स्टेनोग्राफर के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हल करवाऊंगा। और बड़ा आश्चर्य होता है मुझे देख करके कि इतने अच्छी पढ़ाई होने के बाद भी इस चैनल पे, एकमात्र चैनल होने के बाद भी इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम है। अभी 9,500 के करीबी सब्सक्राइबर हो पाए, जबकि काफी लिमिट क्रॉस कर जानी चाहिए थी। यदि आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर वीडियोस लाता रहूं, बनाता रहूं, आपको पढ़ाता रहूं, आपको पढ़ाने का तरीका मेरा पसंद आया है, तो उसको जितना हो सके शेयर कीजिए। और हर एक वीडियोस पे कम से कम 3 से 4, 5 हजार व्यूज आने चाहिए, जिससे सभी विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को लाभ हो सके। और मैं बड़ी जल्दी ही अगली वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा, जिसमें हम स्लोगन से संबंधित प्रैक्टिस करेंगे, आपके एग्जाम के लगभग सभी सवालों को कवर करेंगे। धन्यवाद।